हरियाणा में जो सरसों की खरीद है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन झज्जर अनाज मंडी में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर अभी सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई। आड़तियों से हम बात करेंगे जनाब, पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं जो सरसों की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन झज्जर मंडी में वो अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई है? क्या नाराज़गी है आपकी सरकार के प्रति? मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप जब भी किसान और व्यापारी को दिक्कत आती है तो आप हमारी खबर को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का काम करते हो। ये आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई जो सरसों की खरीद किसान की जो पकी हुई है वो आप क्यों नहीं लेते। हाँ, ये सरकार से पूछने का विषय है। हम तो जो भी अपनी दुकान बनाई हुई है पत्रकार महोदय, हमें सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाई हुई है। यहाँ पर जो कि किसान की सरसों आए, गेहूं आए, जो भी जिन्स आए उस पर हमें अब इनकम होए। सरकार ने हमारे साथ इतना अन्याय कर रखा है, जितनी कहूँ उतना थोड़ा, जो कि हमारा 2.5% जो भी है, अगर इससे पहले कांग्रेस रही और सरकारें रही, हमारा 2.5% कमीशन मिलता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, हमारा मतलब गेहूं को तो 40 रुपये पर ले आके छोड़ दिया। चाहे वो कुछ भी रेट हो जाए, 40 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं दिया जा रहा। आज सरसों को बात आ रही है, हम 2.5% की मांग कर रहे हैं। वो नेफेड को देते हैं, नेफेड हैफेड को देता है, वो हैफेड कहता है अभी 1% में काम कर लो। हमें मतलब 2.5 करोड़ की दुकानें बनाई हुई हैं। कोई इंसान ऐसा भी है जो कि जेब में पैसे नहीं होते तो वो अपनी कोई टूम बेचता है, ज़मीन बेचता है, अपने रोजगार के लिए अपनी दुकान को बनाता है। आज हमारे साथ सरकार इतना अन्याय क्यों कर रही है? अगर जो कि हमें मतलब एक कहती है व्यापारी के साथ हैं, दूसरी तरफ कहते हैं किसान के साथ हैं। आज किसान को भी मार दिया गया, मजदूर को भी मार दिया गया और व्यापारी को भी मार दिया गया। आज मीटिंग भी है, डीएम साहब आएंगे, तो क्या क्या मांगे रखेंगे जनाब आप? हम तो सिर्फ एक ही मांग है, सरकार से वही मांग है, और जो डीएम होता है वो भी सरकार का कर्मचारी होता है, उससे भी हमारी 2.5% की मांग है। हमारे को जो ना 2.5% सरसों का कमीशन दिया जाए, हम करने के लिए तैयार हैं। हम और पर्पज ही है, दुकान किस पर्पज के लिए है? सिर्फ हमारा पर्पज ही अपना मतलब एक व्यापार करना है। हमें राजनीति नहीं, हमें व्यापार करना है। व्यापार के लिए हम बोल रहे हैं, अगर 2.5% हमारे को दे दो, हम तुरंत अपना कांटा लेकर के किसानों को बोल देंगे आओ भैया अपना तलवाओ। अगर हम नहीं लेते और तो सरकार सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी होती है उसे खरीद क्यों नहीं कराती? अगर सोसाइटी है, उनकी कर्मचारी हैं, उनसे खरीद करा लो। किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है? आज किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। अगर हमारे को आदेश दे दो तुरंत हम तैयार हैं 2.5% में। अगर हमारे को 2.5% नहीं देते और तो हम बिल्कुल भी, हमारी नाराज़गी है और हम काम नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार ऐसे नहीं सुनेगी और तो हम अपना कोई मीटिंग करके और कोई धरने का अपना मतलब कोई प्रदर्शन करेंगे और बैठेंगे, और इसे हमारे पास मुकाबला करने के लिए सरकार के कुछ नहीं है। जी बिल्कुल जनाब, लगातार कहीं ना कहीं जो आप लोगों की जो परेशानी है उससे किसान पूरी तरह परेशान है, उसे किस तरह देखते हैं आप? परेशानी ये है जी, जब तक हमारे आड़तियों का कमीशन नहीं हुआ, जब ये लेना शुरू नहीं करेंगे, और हमारी परेशानी कभी घर रखो खेत से आओ, ऊपर से मौसम खराब है। मेरी तो ये निवेदन है कि सरकार से इनकी कार्रवाई पूरी कर मंडी सुचारू रूप से चालू करें। किसान है दादा आप, लगातार किसान परेशान है, क्योंकि अगर खरीद लेट होगी तो जी खरीद होनी चाहिए जी। जमींदार तो घना मर रहा है ना जी, जो दो भाड़ा लगन लग रहा, घर गेरो फिर लद दो फिर लियाओ, बहुत बड़ा नुकसान मजा रहा है जमींदार थे जी। ये सुनाई होनी चाहिए जी, मंडी चलनी चाहिए जी बिल्कुल। मैं आपको एक दृश्य दिखा दूं कि यहाँ पर अमूमन जब सरसों की या फिर अन्य जो भी फसलें हैं उसकी जब खरीद शुरू होती है तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन जनाब, जब ये जो आड़तियों की जो नाराज़गी है सरकार के प्रति, यानी 2.5% जब तक नहीं मिलेगा, जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक भी एक दाना यहाँ नहीं खरीदा जाएगा। हालांकि इन्होंने कड़े शब्दों में ये भी कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी या सरकार अपनी अड़ियल रवैया नहीं छोड़ेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या स्ट्राइक करना पड़े या प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन सरकार को ये बातें माननी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने बताया कि हम लगातार जो बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर करते हैं, मजदूर यहाँ पर होते हैं, उसके बाद भी हमारी जो मजदूरी वो नहीं निकल पाती, उससे पूरी तरह परेशान है। और आड़तियों की परेशानी की वजह से ही कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह परेशान है। किसान ये कहते हैं कि खेत से पहले हमें घर पर स्टोर करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें मंडियों में लाना पड़ेगा, यानी 2 बार हमारा भाड़ा लगेगा। उससे किसान भी पूरी तरह परेशान है। तो कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आए, इससे किसान और आड़ती दोनों का ही भला होगा। शुक्रिया।